अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर उस्मा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स टीचर। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूं मैं आपके लिए। इसमें मैं कुछ गेस दे रही हूं आपको, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और चंद इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जिनको अगर आप कर लें तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और इससे पहले कि इस इम्पोर्टेंट वीडियो को आगे बढ़ाएं, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं हम अपनी इम्पोर्टेंट वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है हमारे पास प्रोबेबिलिटी थ्योरी। उसमें से 5 ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको ज़रूर करनी चाहिए और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है। यहाँ पे मैं उनका पेज भी आपको बता रही हूँ। आपकी बुक बिजनेस मैथमेटिक्स की जो 1429 की है उसका पेज नंबर 13 एग्जाम्पल 11 है फर्स्ट पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी पेपर में आ चुकी है। और एग्जाम्पल 12 जो पेज नंबर 14 पर है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो इससे पहले पेपर में आ चुके हैं और जिनके दोबारा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 17 ऑन पेज 21, इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर है आपके पास 18 ऑन पेज 22। और ये चैप्टर वैसे तो काफ़ी मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन मैंने तकरीबन ये सारा आपको करवाया है। एग्जाम्पल 19 है पेज नंबर 24 पर, ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपकी। और एक बात और कहती चलूँ कि सेल्फ असेसमेंट के जो क्वेश्चन हैं, क्योंकि तकरीबन 10 सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है हर चैप्टर के, तो आप कोशिश करें कि कम से कम सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन तो सारे ही करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की जानिब। तो यूनिट नंबर 2 में से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके भी इसी तरह से मैं पेज भी आपको साथ साथ बताऊंगी। सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स इसलिए लिखा है कि जो रैंडम वेरिएबल वाले चैप्टर में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ासतौर पर इसकी एग्जाम्पल नंबर 8 है जो कि पेज नंबर 35 पर। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिनमें एग्जाम्पल 9, 10, 11, 12 और 13 पे, जो कि पेज नंबर 36, 37, 38, 39 और 40 हैं आपकी बुक के। और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन इसके भी आपने तमाम करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सिर्फ वो कर लें जो मैं आप मेंशन कर रही हूँ, लेकिन सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन आपने सारे करने हैं। इसी तरह यूनिट नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ हमारे पास। यूनिट नंबर 3 इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से अक्सर एक पूरा क्वेश्चन आता है, यानी क्वेश्चन का पार्ट ए और बी दोनों इसी में से आते हैं। जिसका ए पार्ट अक्सर ये होता है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन दे देते हैं वो आपको और कहते हैं इसे सॉल्व करें, और बी पार्ट जो है वो इनइक्वालिटीज़ में से कुछ दे देते हैं जिसे आपने सॉल्व करना होता है। तो एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 जो कि पेज नंबर 49 पे है, इंतहाई इंपॉर्टेंट इस हवाले से, ये आप ज़रूर कीजिए। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 6 है पेज नंबर 50 पर। आप ये कर सकते हैं कि अपनी बुक सामने रखें और मेरी वीडियो को देखें और इन सब पे जो है वो मार्क करते जाएं। इसके बाद है सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़ वाला जो टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी एग्जांपल नंबर 9 है। और इसके अलावा इनइक्वालिटीज़ के मज़ीद जो क्वेश्चन है वो एग्जांपल नंबर 12, 13, 14, 15 जो कि 57, 58 और 59 पेज है आपकी बुक का। तो इसमें से भी सेल्फ असेसमेंट की जो क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक आप कर लें, इसमें से ही इंशाल्लाह पेपर में जो है वो क्वेश्चन आया होगा। और नेक्स्ट चलते हैं अब यूनिट नंबर 4 की तरफ, जो कि है लीनियर इक्वेशंस का। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्लोप वाला टॉपिक, यानी स्लोप से रिलेटेड जितना भी टॉपिक आ रहा है। सबसे पहले पेज 78 से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ। इसको कोशिश करें कि थ्रेटिकल आप सारा रीड करें, ठीक है। पेज नंबर 80 से लेकर 86 तक जितनी एग्जांपल हैं, एग्जांपल नंबर 8 से लेकर एग्जांपल नंबर 15 तक, ये सब की सब आपको करनी है। और उसके बाद पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस वाली एक ही एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 16 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इससे पहले भी एग्ज़ाम में आ चुकी है। फिर बढ़ते हैं इसके भी सेल्फ असेसमेंट के जो क्वेश्चन हैं उनकी तरफ। तो मैं साथ साथ आपको हर यूनिट के एंड पे ये कह रही हूँ कि सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि आप सारे के सारे कर लें। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 6 के। अब यहाँ पे मैंने 5 नहीं दिया क्योंकि 5 में से क्वेश्चन नहीं आया होता। क्वेश्चन आता है यूनिट नंबर 6 में से, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिसेस।
पेज नंबर 111 पे ये आपका टॉपिक है। इसके अलावा मेथड ऑफ कोफैक्टर ये आपने करना है। आपने कोशिश करनी है कि इस चैप्टर का आप हर टॉपिक ही बहुत अच्छे से तैयार करें। ये पूरा चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अलबत्ता पेपर में जो इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है वो आता है कि इक्वेशंस आपको 3 देंगी और कहेंगे कि इसको क्रैमर रूल से या फिर मैट्रिसेस की मदद से हल करें, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ये सारे टॉपिक आने ज़रूरी हैं, तभी आप वो क्वेश्चन जो वो कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इन सब टॉपिक के जो ख़ास तौर पे 3x3 मैट्रिक्स हैं, यानी जिनमें 3 कॉलम और 3 कतारें हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनका डिटर्मिनेंट, उसके कोफैक्टर और इसी तरह से उसका इन्वर्स किस तरह फाइंड करते हैं, ये आप सारे क्वेश्चन कीजिए। और सेल्फ असेसमेंट में जो क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है आपका कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस एज वेल एज क्रैमर रूल। तो ये इन दोनों में से किसी एक तरीके से भी आ सकता है और इसी तरह से आ सकता है कि दोनों तरीक़ों से करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। तो टोटल जिस तरह से कि इस आपकी बुक के चैप्टर हैं 8, उसमें से आप 5 चैप्टर ये वाले अच्छे से तैयार कर लें, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर 5वां छोड़ के छठा। तो ये 5 चैप्टर भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा और जो 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं वो आपको इंशाल्लाह आते होंगे। लेकिन इसके अलावा भी जो अच्छे बच्चे हैं वो पूरी बुक कोशिश करें, उसके सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करें। और इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें जो बाकी इसके रिमेनिंग चैप्टर हैं उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर आपको बताऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। और मैं आप सबकी तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे इस काविश को जो है पसंद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए मैथ्स टीचर।